इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। इसमें दो बंदे हैं और दोनों का टारगेट है सक्सेस तक पहुंचना। अब एक बंदा ऐसा है जो परफेक्शन के चक्कर में फंसा हुआ है, जिसके चलते वो धीरे धीरे काम कर पा रहा है। अच्छा, वो धीरे धीरे कम से कम काम कर रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग परफेक्शन के चक्कर में एक्शन ही नहीं लेते। परफेक्शन कई बार एक्शन का दुश्मन हो जाता है। लोग परफेक्ट पार्टनर का इंतजार करते हैं, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, परफेक्ट जॉब का इंतजार करते हैं, और परफेक्शन एक इल्यूजन है। परफेक्शन होता ही नहीं है। सफलता की रेस परफेक्शन के चलते नहीं जीती जाती, बल्कि कंसिस्टेंसी के दम पे जीती जाती है। वहीं पे दूसरा बंदा वो कंसिस्टेंट है। वो ये नहीं देख रहा कि सब कुछ परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। वो रोज काम कर रहा है, तेजी में काम कर रहा है, जिसके चलते वो जल्दी पहुंच पा रहा है। इसलिए आज के बाद ना ये मत बोलो कि मेरे नहीं है, हाँ, जब तक परफेक्शन नहीं आ जाता तब तक मैं काम नहीं करूंगा। भाई काम करते चलो, धीरे धीरे अपने आप इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। जान जाए कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, बेचैन हो जाएगा। बेचैन। आप में से बहुत सारे लोगों को ना क्रिकेट खेलने आता होगा, क्रिकेट खेले होंगे। बहुत कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है जिंदगी में? कभी भी खेला आपने? देखा तो होगा बहुत सारे लोगों ने। आप मान के चलो कि किसी को क्रिकेट खेलना आता हो, किसी को बैटिंग आती हो, और मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर लूं कि भैया मेरे को भी खिलाओ। ऐसा होता है ना, लोग जाके फील्ड में, भैया मेरे को भी खिला। तो आपने खिला लिया, मेरे को खिला लिया। मेरे को बैटिंग बड़ी अच्छी आती है। पहले ही मैच में आपने बैटिंग नहीं दिया, तीसरा मैच बैटिंग नहीं दिया, पहले दिन भी नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन भी नहीं, पांचवें दिन में आपका बॉलर पकड़ लो कि बैटिंग दोगे कि नहीं सोच रहे। देखो क्या भाई, क्लियर करो, एक टीम बदल दूंगा। पांचवें दिन तो बेचैन हो जाएगा। 4 दिन बर्दाश्त करेगा साहब, 4 दिन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसको बैटिंग आती है साहब। भैया जिसको काम आता है ना साहब, 4 दिन बिना काम के बर्दाश्त कर लेगा। 5वें दिन उससे बर्दाश्त नहीं होगा साहब, उसको बेचैनी हो जाएगी। जिसको काम नहीं आता ना, जिसको खेल नहीं आता। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। अगर तुम एक स्टूडेंट हो या फिर स्टार्टअप ऑनर हो तो ये तुम्हारे लिए कमाल की वीडियो है। जिंदगी में से 2 ऑप्शन होंगे। पहला कि 5 साल खूब मौज मस्त, खूब फ्रीडम में रहो, जहां मन करे वहां टाइम बर्बाद कर दो, लेकिन अगले 50 साल के पेन के लिए तैयार रहना। और दूसरा ऑप्शन है कि 5 साल खुद को डिसिप्लिन कर लो, खुद को फोकस कर लो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को इंप्रूव करो, डिफरेंट स्किल्स पैदा करो और किसी चीज की मास्टरी हासिल करो। तो आने वाले 50 साल में फ्रीडम के साथ जियोगे, रिस्पेक्ट के साथ जियोगे और जिंदगी कमाल की होगी। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी फ्रीडम बिना सेक्रीफाइस के कभी नहीं मिलती। इसलिए वो लोग जो आज मौज मस्ती कर रहे हैं ना, उन्हें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। उनके चक्कर में फंसना मत। अभी ये वक्त है पढ़ाई करने का, खुद के ऊपर मेहनत करने का, तभी जाके आने वाले 50 साल में सच में ये दुनिया तुम्हें सलाम कर। इस वीडियो को गौर से देखो, बड़ी कमाल की वीडियो है ये वीडियो ये दिखाती है कि वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर सकता है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो वक्त के साथ ना बदल पाए। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम ऐसे टफ सिचुएशन में हैं कि अब इसका अंत ही नहीं होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इससे बाहर आ ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धैर्य रखो, और आज जिन चीजों के चलते आप परेशान हो ना, 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी में देखोगे तो खुद से एक ही सवाल कर रहे होगे, यार मैं इतना परेशान क्यों था। कोई भी चीज, कोई भी घाव, कोई भी जख्म इतना बड़ा नहीं है जिसे वक्त ना भर पाए। इसलिए वक्त पे भरोसा रखो, क्योंकि चीजों को भी संभव कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। अपना ख्याल रखो। जिस इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होंगे वो गरीब रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना सीख जाता है वो अमीर बनता है। और ये तब तक नहीं होता जब आपके लिए लोग काम ना करने लगे। गरीब आदमी वही है जो अपने लिए स्वयं काम करता है। अमीर आदमी वो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना साहब, वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी चल रही है। जिसके पास 1 ट्रक होगा ना वो अमीर नहीं होता। जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसकी 1 चाय की दुकान होगी वो अमीर नहीं होगा। जिसकी 100 चाय की दुकान है वो अमीर है साहब। जिसके पास 1 मिठाई का दुकान है वो अमीर नहीं होगा। जिसके पास 10-20 मिठाई की दुकान वो अमीर है। राइट? क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई काम करने की। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा, निश्चित बनूंगा। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल मेरे को नहीं रोक सकता। जब मैं अपना वक्त बढ़ा दूंगा, पैसा तो अपने आप बढ़े। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। इस वीडियो में 3 बंदे हैं। पहला हार्ड वर्कर है, दूसरा स्मार्ट वर्कर है, और जो तीसरा है ना, उसने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को मिला दिया है। अब ये जो पहला बंदा है ना, हार्ड वर्कर, ये मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन इसका सिस्टम खराब है। ये जो चक्का आपको दिख रहा है ना, ये सिस्टम बढ़िया नहीं है, प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसके चलते बहुत मेहनत क्यों ना कर ले, उसको जिंदगी में वो ग्रोथ और वो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा जो सच में मिलना चाहिए था। ये जो दूसरा वाला बंदा है, ये है तो स्मार्ट वर्कर, इसने सिस्टम तो बढ़िया कर लिया, प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, लेकिन मेहनत नहीं कर रहा।
तो जितना हार्ड वर्कर को मिलता है जिंदगी में उतना ही इसे भी मिल रहा है। तीसरा वाला बंदा है, इसने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को मिला दिया। ये हार्ड वर्कर भी है और स्मार्ट वर्कर भी है, इसलिए देखो ये कितनी रफ्तार से आगे निकल रहा है। हमेशा याद रखना कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के लफड़े में कभी फंसना मत, इस झगड़े में मत फंसना कि कौन ठीक है कौन खराब है। भैया इतिहास वो बनाएंगे ना जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को मिला दे। इस वीडियो को ध्यान से देखो, दिमाग खराब कर देने वाली वीडियो है ये एक रियल एक्सपेरिमेंट की वीडियो है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक कमरे के अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं और फिर उस कमरे में बड़े बड़े सांप को छोड़ देते हैं। भाई मैंने जब पहली बार ये देखा सच में मेरा भी दिमाग खराब हो गया। और आप देखिए ये जो बच्चे हैं वो सांप के साथ बहुत आसानी से खेल रहे हैं। कोई उनके साथ खेल रहा है, कोई किस कर रहा है, कोई उनका मुंह पकड़ रहा है, उन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन इनके पेरेंट्स बाहर खड़े हैं जो सब कुछ स्क्रीन पे देख रहे हैं। बच्चों को तो कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन पेरेंट्स की जान जा रही है। अब इस एक्सपेरिमेंट से एक बात समझ में आई कि हम सब के अंदर ये सांप का डर, छिपकली का डर, कॉकरोच का डर, ये जितने भी डर है ना, चाहे वो रिजेक्शन का हो, फेलियर का हो, लॉस का हो, ये पैदाइशी नहीं आते। हम सब के अंदर से दो डर ही पैदाइशी आते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हाइट का और दूसरा लाउड नॉइज। इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्या समझे? पानी की कोमल बूंदें कठोर चट्टान को चीर दे रही हैं। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि पानी की बूंदें चट्टान से ज्यादा मजबूत है, बल्कि कंसिस्टेंट है। सवाल स्ट्रेंथ का नहीं होता, सवाल होता है कंसिस्टेंसी का। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये कहना बंद कर दो कि मैं कमजोर हूं, मुझसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बल्कि ये सवाल करना शुरू करो, क्या तुम हर रोज मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर पानी की बूंदें चट्टान को चीर सकती हैं कंसिस्टेंसी के दम पे, तो तुम कंसिस्टेंट हो कि किसी कंपटीशन की, किसी सपने की औकात क्यों नहीं? सवाल इसका नहीं है कि मुझ में टैलेंट है या नहीं है, सवाल इसका है कि क्या मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए तैयार। इस वीडियो को गौर से देखो, इसमें दो बंदे हैं, पहला वो जिसके पास मोटिवेशन है और दूसरा वो जिसके पास डिसिप्लिन है। मोटिवेशन वाला जब शुरू करता है ना, तो ये डिसिप्लिन वाले को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये बहुत देर तक आगे नहीं रहता, ये फिर से पीछे आ जाता है अपनी औकात पे। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो 7-8 दिन तो बहुत मेहनत कर सकते हैं, जान लगा सकते हैं, लेकिन 10वें दिन वो फिर से अपनी औकात पे आ जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी भी फील्ड में चैंपियन बनना है तो तुम्हारे पास सिर्फ मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। मोटिवेशन एक इंस्टेंट फोर्स है, लेकिन डिसिप्लिन एक कंसिस्टेंट फोर्स है। और अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर आज मैंने काम नहीं किया, अगर आज मैं बेईमान हो गया, तो मैं कितने सारे लोगों से पीछे छूट जाऊंगा। क्योंकि जिंदगी में कई बार आगे बढ़ने की तमन्ना उतना काम नहीं करती जितना कि पीछे छूट जाने का डर काम करता है।